घर में ना दादी, मैं और मेरा भाई छोटा है, क्योंकि ना पापा और उनके जो भाई थे वो सब एक्सपायर हो चुके हैं और दादा भी नहीं है यहाँ। और मेरी मम्मी है जो हमें कई सालों से छोड़कर चली गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको एक बच्चा बच्ची नज़र आ रहे हैं। दरअसल ये दोनों सगे भाई बहन हैं। बच्ची का नाम सीमा है और उसके भाई का नाम जयेश है। इनकी पिताजी का वर्ष 2018 में देहांत हो गया था और तब उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। और ये जो बच्चे दोनों हैं, इनके साथ एक बुजुर्ग माँ इनको नज़र आ रही है। इन बच्चों की दादी हैं जिनका नाम कलावती है। वाकई में ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएगा। कलावती के 4 संतानें थी, 4 बेटे थे, चारों की डेथ हो गई। और जो सबसे छोटा बेटा था जितेंद्र, उनके 2 संतानें हैं जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर इस महिला के साथ नज़र आ रहे हैं, सीमा और जयेश। सीमा के पिता की जितेंद्र कुमार की वर्ष 2018 में डेथ हो गई और उनकी मां उनको छोड़कर चली गई थी। इनके घर के आर्थिक हालात ऐसे थे कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। समाज के लोग और कुछ आसपास के लोग इनको खाना पहुंचाते हैं। इन बुजुर्ग माँ को जो पेंशन मिलती है उनसे इनका घर चलता है। बच्चों को पालनहार योजना के तहत जो सरकारी सहायता मिलती है, बच्चे उसी पैसों से पढ़ते हैं, अपने कपड़े लाते हैं। लेकिन इनके लिए एक और समस्या थी कि इनका घर का पट्टा नहीं बन रहा था। पिछले कई वर्षों से बुजुर्ग महिला इधर उधर भटकती रही, बच्चे भटकते रहे, लेकिन इनके घर का पट्टा नहीं बन पाया। ऐसे में कल बाड़मेर में महावीर नगर में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तो वहां पर बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव पहुंचे और जब ये बुजुर्ग जो कलावती जी हैं, वो अपने पोते पोती के साथ जिला कलेक्टर के पास फरियाद लेकर पहुंची, तो जिला कलेक्टर ने इनकी पूरी बात सुनकर उसे गंभीरता से लिया और संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से बाड़मेर नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि इनकी समस्या का समाधान करवाया जाए। बस फिर क्या था, नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य ने भी कलेक्टर की बात और इन लोगों की पूरी बात सुनकर उन्होंने ये बीड़ा उठा दिया कि मुझे जिला कलेक्टर साहब ने 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन मैं उससे पहले इनको पट्टा बना कर दूंगा। आज 11 बजे इन दोनों को अपने ऑफिस बुलाया, इनकी पत्रावलियां निकाली और महज 5 घंटों के अंदर अपने खुद के पैसों का शुल्क देकर, सरकारी जो शुल्क लगता है करीब 4000 से अधिक रुपए खुद के पैसे दिए। और बाड़मेर के सब रजिस्ट्रार प्रेम सिंह जी ने भी इनकी हेल्प की और 5 घंटों के अंदर इनको पट्टा बनाकर दे दिया। अब आप सोच सकते होंगे कि किस प्रकार से बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने एक परिवार के लिए भगवान साबित हुए हैं भगवान इनके लिए। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य जी, प्रेम सिंह माचरा जैसे वाकई में ऐसे अधिकारी बाड़मेर में हैं, तो वाकई में उन्होंने एक इतना अच्छा संदेश दिया है जिनको सैल्यूट हर कोई व्यक्ति कर रहा है। और इस बच्चे और इस बच्ची के चेहरे पर, उस बुजुर्ग माँ के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी झलक रही है और ये खुश नज़र आ रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इस मासूम बच्ची सीमा ने क्या कहा है और इसको लेकर बाड़मेर के नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य जी का क्या कहना है और बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु जी का क्या कहना है, ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में सुनाऊंगा। वाकई में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सलाम कीजिए बाड़मेर के इन अधिकारियों को कि उन्होंने कितनी अच्छी संवेदनशीलता दिखाई है। घर में ना दादी, मैं और मेरा भाई छोटा है, क्योंकि ना पापा और उनके जो भाई थे वो सब एक्सपायर हो चुके हैं और दादा भी नहीं है यहाँ। और मेरी मम्मी है जो हमें कई सालों से छोड़कर चली गई है। तो अब हम 3 जने इस घर के अंदर रह रहे हैं और ना बहुत साल हो गए। दादी बोल रही है कि पट्टा नहीं बना हुआ है और अगर दादी को कुछ हो जाएगा तो फिर हमें कोई बाहर निकाल दे, हमारे घर वाले। तो इसीलिए ना हम लोग कलेक्टर सर से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने हमारा ये काम करवा दिया। मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सालों से हमारा काम नहीं हुआ था और आज ही काम हो चुका है। तो थैंक यू। आवेदन किया था और कितने दिन में पट्टा बना? ये 30 साल हो गए। 30 सालों के बाद ये पट्टा बना है। नहीं, आवेदन कब किया था आपने पट्टे के लिए? कल किया है वो हमने कल ही किया था। हम कल ही आए थे और 24 घंटे के अंदर इस सरने का ये काम हो जाना चाहिए और ये 5 घंटे के अंदर ये काम हो गया। तो मैं आप सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने हमारा ये काम करवा दिया। तो घर में और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं दोनों भाई बहन और घर पे हमारा समाज वाले हमारा मतलब खाना पानी वो सब सामान दे रहे हैं।
और है ना दादी की पेंशन आती है 1000 रुपये, और हमारी पालनहार योजना है, उससे हम लोग हमारा घर चला रहे हैं। जन सुनवाई में ये बच्ची और ये बच्चा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के सामने उपस्थित हुए थे और इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी कि महावीर नगर में इनका एक प्लॉट है जहां इनका आवास है और इनके पास स्वामित्व का कोई दस्तावेज विधिक दस्तावेज नहीं था। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि यदि इनका जायज़ काम है तो आप तुरंत निपटाएं। तो ये आज सुबह 11 बजे मेरी ऑफिस में आए थे और मैंने इनकी पत्रावली निकलवाई और महावीर नगर का जो फ्री होल्ड का पट्टा था वो इनका और इनकी दादी के नाम से हमने जारी किया है और राज्य सरकार द्वारा जो अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान में शिथिलता दी गई उसका पूर्ण रूप से लाभ इनको मिला है और 30 साल बाद इनको इनके स्वामित्व का विधिक दस्तावेज प्राप्त हुआ है। ये पट्टा शुल्क है, सशुल्क है, निःशुल्क है? ये सशुल्क, इसमें बकाया लीज थी और 2 वर्ष की अतिरिक्त लीज थी और 501 रुपये पट्टा शुल्क था। तो ये पैसे किसने भरे? ये पैसे तो मेरे द्वारा ही भरे गए हैं, मेरे द्वारा ही जमा करवाए गए हैं। कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में कल बच्चे आए थे और क्योंकि कमिश्नर नगर परिषद भी वहीं उपस्थित थे, इनका कहना था कि महावीर नगर में इनका प्लॉट है और उसका पट्टा अभी तक इन्होंने नहीं लिया है और इनको प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। पहले 1-2 बार कभी बच्चे गए होंगे, उनके मदर फादर नहीं हैं तो नगर परिषद में गए होंगे, इनको ठीक से जानकारी नहीं मिल पाई। तो मैंने कमिश्नर नगर परिषद को कहा कि जल्दी से इनका प्रोसेस कराएं और कमिश्नर नगर परिषद ने आज ही इनको बुलाते हुए और इनके जो पट्टे के लिए जो शुल्क जो सरकार से तय है वो भी शायद नगर परिषद कमिश्नर ने खुद ही अपने जेब से दिया। तो परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि उनको पट्टा मिला है और कमिश्नर नगर परिषद को भी साधुवाद कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारी जिला स्तरीय जन सुनवाई पे जो प्रकरण आया था उसमें कार्रवाई की।